वो आज बहुत खुश था, जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है, और फिर उसकी बीवी भी तो इसकी मनपसंद थी। गाँव की हीर वो लेकर उड़ा था और दोस्त इसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। स्कूल जाती वो नाजुक कली नज़रों को ऐसा भाई कि इसकी दुनिया ही अलट पलट हो गई। फिर अली के रिश्ते से भला किसको इनकार था। इकलौता बेटा, ना कोई उगे ना ही कोई पीछे, आलूम के चपस की रेढ़ी लगाता था। इस पर शक्ल भी इसकी काफ़ी अच्छी था। यह उम्र 27 साल थी। परी गिल से 10 साल बड़ा था, लेकिन किया हवा ये तो मामूली बात थी। और फिर भला परी गिल की मुंह को क्या इतराज़ हो सकता था। 7 सली थी सीने पर रखी हुई, एक तो बूझ कम होता। झटहं कर दी, ऐसा वावेला मचाया कि हफ्ते के अंदर रुखसती करके बया दी। मैदे और संदूर जैसी रंगत बड़ी सियाह नखों पर परी गिल का मलकोती हुस्न तो अज परियों को भी मात दे रहा था। बोसकी की कमीज, गले में उजरिक डाले बड़ी बड़ी मूंछों को बल देता अली दोस्तों के नरवे में फखरी सीना तान कर बैठा था। यारो, वैसे भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक ने कंधे पर हाथ मार कर अपने ही अंदाज में सराहा, और मूंछों तले लब जैसे खल उठे। लेकिन अब तुम्हें बहुत मुहतात रहना होगा, सोहनी कड़ियों बड़ी अरियल होती हैं। ये कोई जल ककड़ा था और बेवफा भी। तीसरा दोस्त आवाज़ बुलंद बोला, मैं तो कहता हूँ पहले दिन से ही काबू में रखना, अगर जरा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी जिंदगी सर पकड़ कर रोगे। पहले ने मजीद समझाया, और पता है तुम्हें, ऐसा भी जन मुरीद नहीं हूँ मैं। अली बदमज़ा सा होकर वहाँ से उठा, लेकिन परी गिल पर नज़र पड़ते ही इसका सारा जूम भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा। नई नवीली दुल्हन की तरह किसी ने इसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन उसने सारा काम काज घर का संभाल लिया। डरी सहमी सी वो सारा दिन कामों में उलझी रहती थी। अली का हुक्म था कि उसे कभी बेकार बैठी नजर न आए। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। अली को ढूंढने से भी कहीं धूल मिट्टी ना मिली। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहती। कुछ दिनों तक तो अली इसके मामूलात का जायजा लेता रहा। इसके बाद उसे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सीधी और मासूम है। घूमने से भी उसे कोई इसमें नुक्स दिखाई ना दिया, और फिर उसे अच्छा खाना भी बनाकर खिला देती थी। मगर वो खुद से ही खाने में खराबियां निकालने लगा। नमक तेज है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जिस पर वो कहने लगी कि मैं मोहल्ले की लड़की से बातें कर रही थी। वो बिगड़ जाता कि आखिर वो तुम्हारे पास क्यों नहीं थी, वैसे ही मिलने आई थी। वो थूक निकलते हुए बमुश्किल बोली, दोबारा मोहल्ले में से किसी के घर तुम्हें उता जाता ना देखूं। ये अजीब पाबंदी थी। आखिर ये अली इससे क्या चाहता था? वो घर में चाट समोसे और ढेरों निमको लेकर उता, टेलीविजन को सामने बैठकर खाता, लेकिन उसे बचा कच्चा मिलता। ये कैसी जिंदगी थी। एक रोज इसके सामने जा खड़ी हुई, मुझे एक तोता चाहिए जिसको सीटी बजाना आता हो और बातें करता हो। वो पहली बार इससे फरमाइश कर रही थी, और वो भी एक परिंदे की। अली का दिमाग घूम गया। हाँ, मुझे बस चाहिए, वो जिदपन से बोली। अली ने घुमाकर उसे एक थप्पड़ रसीद किया। दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा, और घूरते हुए घर से निकल गया। और वो रात गए तक रोती रही। अली की नज़रों में बार बार इसका रोया हुआ चेहरा घूमता रहा, और उसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था। अब उसे मेरे सिवा किसी और की ज़रूरत महसूस होने लगी है। वो मेरे सिवा किसी और को सोचने लगी है, मगर क्यों? वो अली से डरने लगी थी। उसकी मौजूदगी में सहमी रहती, और वो खुश था कि वो इस पर अपना रोब जमाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस कोशिश में वो इससे कितना दूर जा चुकी थी, और अब तो वो इसके सामने से भी कतराने लगी थी। फिर एक रोज़ अली ने अजीब मंजर देखा। वो जैसे ही गली का मोड़ मुड़ा, उसने अपने चौबारे पर परी गिल को खड़े देखा। वो ना सिर्फ खड़ी थी, बल्कि साथ वाले घर की मुंडियर पर झपकी इशारों में कुछ बात भी कर रही थी। ये देखते ही इसका दिमाग घूम गया। तो अब उसने चोरी छपे दोस्तियां कर ली हैं। तो कुछ देर वहीं रुका रहा, और फिर इसके नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि वो घर में अलिफ चुकी होगी, तो घर के अंदर दाखिल हुआ। खाना खाते हुए उसने परी गिल से तमाम दिन की रुदात पूछ डाली, तो वो रटो तोते की तरह अपने कामों की फहरिस्त गिनवाने लगी। वो मुंतज़िर था कि वो बताएगी कि वो छत पर किस काम से गई थी, मगर परी गिल ने इस बात को छुपा लिया था। उसे यकीन हो गया कि परी गिल इतनी सीधी नहीं जितना वो उसे समझ बैठा था। कुछ रोज बाद उसने रंगे हाथों परी गिल को सीढ़ियों उतरते देख लिया।
वो अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रही थी और अली को अपने सामने देखकर तो गोया इसकी रंगत फिक हो गई। कहाँ से अलिफ रही हो और ये क्या छुपाया हुआ है। जब उसने घूमकर देखा तो उसके हाथ में एक रिसाला था। अली ने अलट पलट कर देखा और फाड़कर रिसाले को कोड़ेदान में फेंक दिया। इसका बस ना चल रहा था कि वो परीगल का हश्र कर देता। परीगल सारी रात कांपती रही और वो अपने ज़ब्त को आजमाता हवा घर से बाहर निकल गया। आज के बाद मेरी खैर मौजूदगी में तुम किसी से मिली तो तुम्हारी टांगी तोड़ दूंगा। ये महज उसे धमका ही सका। इतनी नाजुक सी तो वो थी। एक बार इस पर हाथ उठाने का दिख जो उसे लगा था वो ये दिख दोबारा उठाना नहीं चाहता था। परीगल की हरकतें दिन बदन नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी। मोहल्ले की लड़कियां इसकी खैर मौजूदगी में घर आने लगी। वो इससे इतना डरती थी लेकिन फिर भी नाफरमानी से बाज ना होती थी। आज भी ये एक ऐसा ही दिन था। गांव में मेला लगा था। सारी लड़कियों ने मिलकर परीगल के घर पर धावा बोल दिया। अपनी सारी सहेलियों में वो अकेली शादीशुदा थी। इसके पास मेकअप का सामान था, जेवरात थे, रंग बिरंगे कपड़े थे। बस यही कशिश उनको भरी दोपहर में इसके घर खींच लाया करती थी। वो सारी एक दूसरे को सजाते हुए कह रही थी कि परीगल इतनी उदास क्यों हूँ। अरे इसे ये फिक्र है कि कहीं सुल्तान राही ना आ जाए। वो नहीं आएगा। आज भाई बता रहा था कि इसने अली को दोस्तों के साथ शहर जाते देखा है, तभी तो हम आए हैं। मरियम ने जैसे अपनी सहेली की तसल्ली कराई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल मेले में जाने को चाह हे रहा था। इसका चेहरा उतर गया। तो चलो वापसी पर तुम्हें घर छोड़ देंगे। सबके इसरार पर वो तैयार हो गई। बहुत मज़ा आएगा। और शहर गया अली तो रात गए वापस अलिफ जाएगा, लेकिन हम तो घंटे में ही घूमकर वापस आएंगी। लेकिन मेले में घूमते हुए इन्हें 4 घंटे लग गए। घर इतने हुए वो डर रही थी, लेकिन दोस्त ने हिम्मत बनाई कि अली से डरने की ज़रूरत नहीं। उसका मुकाबला करना ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो तुम्हें घर भिजवा देगा। तो ऐसे डर कर जीने से क्या फ़ायदा। तुम्हें अपनी मर्ज़ी से रहने का हक़ हासिल है। उनका ये सारा लेक्चर सुनकर जब वो घर में दाखिल हुई तो अली को सहन में टहलते हुए पाया। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। मजबूत कदमों से चलती इसके सामने खड़ी हो गई और वो ठान कर रही थी कि इंच नहीं डरेगी। कहाँ से अलिफ रही हो तुम। सवाल हसब तवक्को था। मेले में गई थी। उसने भी अनखूं में अनखनी डालकर बेखौफी से कहा। अली ने हैरत से इसकी अनखूं में उतरी बगावत को देखा और कहने लगा कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था और उसे छोड़ना इसके लिए मुमकिन ना था। उसे लगा कि जैसे वो खुद से हार गया है। अपना सारा गुस्सा इसकी अनखूं में उतरी बगावत में जला देखकर वो किया करता। उसे लगा जैसे वो बेबस हो गया है और परीगल अपनी बहादुरी पे खुद को दाद देती बेहद खुश थी। परीगल ने देखा कुछ दिनों से वो बहुत खामोश था और ना ही खैर ज़रूरी काम करता। एक दोस्त के साथ परीगल ने उसे कोई बात करते सुना था। वो आजकल अपने काम के हवाले से परेशान था। इसके उल्लू के चपस नहीं बक रहे थे। रोज रेड ही लगाता और शाम को खाली हाथ लूटता। रात को इसकी चारपाई की पायंती पर बैठकर इसके पैर दबाते हुए परीगल को इस पर बेपनाह तरस आया और परेशान और उदास उसे देख रही थी। अब फैक्ट्री की जगह बुआ इस कॉलेज के बाहर रेडी क्यों नहीं लगाते। वहाँ बकरी ज़्यादा होगी, बल्कि चपस क्यों साथ पकौड़ा समोसे और चिकन रोल का भी इजाफा कर लें। इसकी बात पर अली ने यकलखत अपने पैर समेट लिए और उठकर बैठ गया। आखिर ये ख्याल इतने दिनों में उसे क्यों ना आया। और जिन दोस्तों को वो अपने मसले सुना रहा था इन्होंने भी कोई ऐसा अकल का मशवरा ना दिया। परीकल को वो कम अकल और बेवकूफ़ समझता था, लेकिन उसने कितना कारामद मशवरा दिया। असल में इसके किसी हरीफ ने फैक्ट्री में इसके केचप और आलू के मुतल काफ कोई अफवाह उड़ा दी थी और अब कोई इसकी रेडी सी चपस नहीं खरीद रहा था। परी के मशवरे से उसका काम चल निकला। वो इसकी मददगार थी, ज़रूरी सामान घर में तैयार करती और परीगल की बातों को वो अहमियत देने लगा। इसके लिए चीज़ें खरीद कर लाने लगा और उसने देखा परीगल अब बहुत खुश रहती है। इसके साथ हंसती है, बातें करती है और हर काम भी खुशी से करती है। उसकी परवाह करती है, इसका ख्याल रखती है और इसके लिए फ़िक्रमंद रहती है। ये परीगल कुछ अरसा कबल वाली परीगल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एतिमाद उसे अली की मोहब्बत ने दिया था। इसकी दिन बदन रंगत खलती जा रही थी और हीरे जैसी चमकती आँखों को देखकर वो अक्सर सवाल करता कि तुम इतना कैसे बदल गई हो। अब तुम्हें ना सहेलियों की ज़रूरत है और ना ही तुम घर से बाहर जाती हो, ना
ना मेरी हुक्मादुली करती हो, जिस पर वो मुस्कुरा कर कहती कि अब मेरे दोस्त बिन गए हैं। फिर ये तब्दीली कैसे आई? जिस रोज़ तुम मेले से वापस आई थी मैं इस दिन हार मान गया था। मुझे लगा कि मैं अब दोबारा तुम पर कभी एतबार ना कर सकूंगा। सच कहूँ तो पहले कभी तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एतबार दिया ही नहीं, तो मैं उसकी हिफाजत कैसे करती? बल्ला वजह की रोक टोक पाबंदियाँ इंसान को बगावत पर उकसाती हैं, फिर वो उनके लिए चोर रास्तों का इंतखाब करता है। औरत को ज़ेर करने के लिए मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। हमारा गुस्सा रोक टोक, सख्ती, पाबंदियों मुझे नहीं रोक सकती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बांध दिया, और मैं मोहब्बत से बगावत भला कैसे कर सकती हूँ? अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इसने आखिरी बात उचक कर शोखी से कहा। नहीं तो वो बरमला कहती मुड़ गई, लेकिन अली पर जो भेद खल चुका था वो अब इससे दस्तबरदार होने को तैयार ना था। बादलों ने चंद से पहरा हटाया तो सितारे भी इन्हें देखकर खिलखिलाने लगे।